जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे इन्फो। आज बड़े खूबसूरत व्लॉग और कहानी के साथ आपके सामने। जी, आज एक बादशाह और तीन वजीरों की बड़ी खूबसूरत कहानी। इसमें दो नहीं तीन वजीर हैं, इसलिए शुरू करते हैं जी। तीन वजीर थे और एक बादशाह था। तीनों वजीर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हसद करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की खामियों की टोह में रहते थे। कहते थे कि ये कोई गलती करे, ये कोई गलती करे। लेकिन बादशाह ने सोचा कि इनको मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊं कि मुझे पता चले कि मेरे लिए और मेरी सल्तनत के लिए अच्छा कौन है। तो फिर बादशाह ने एक तरकीब सोची और तरकीब पर फिर उसने अमल किया। और किया कुछ ऐसा कि उसने 3 बोरियां मंगाई और तीनों वजीरों को दे दी और कहा कि मेरे लिए शाही बाग में जाओ और मेरे लिए खूबसूरत तरीन फल लेकर आओ। तो वो तीनों वजीर चल पड़े। चलो जी ठीक है, जाते हैं बाग में। तो एक ने सोचा कि यार बादशाह आदमी है, उसने कौन सा देखना है, उसमें उसके नज़दीक कौन से बादशाह जो फलों की कीमत है, ये उसके पास कौन सा इतना टाइम होना है कि उसने बोरियां खोल खोल के देखनी है। फिर उसने ऐसा किया कि उसने उसके अंदर अपनी मर्जी का फल भरा। फल क्या था, जहाँ जो कोई गिरा हुआ था गंदा पीला जैसा भी था, उसने घास फूस ठूंस ठूंस के भर ली और आ गया। दूसरा जो था उसने सोचा यार बादशाह फिर भी बेली है यार, उन्हें इंज किया कि उसने थोड़ा सा ऊपर अच्छे अच्छे फल के नीचे सारे घास फूस भर लिया। उसने कहा चल कौन सा उसने देखना है। फिर तीसरा जो था वो बादशाह के रियल में हकीकत में उसका बहुत ज़्यादा खैरख्वाह था और बहुत ज़्यादा सोचने वाला था। उसने कहा यार मैं बादशाह को धोखा देता अच्छा तो नहीं लगता। फिर उसने ऐसा किया कि उसने उस जो बोरी थी, वो जो थैला था, उसमें उसने सबसे जो बेहतरीन फल थे खूबसूरत एक एक करके चुन के बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद वो आया। जब वो तीनों इकट्ठे हो गए तो बादशाह ने कहा इन तीनों को मेरे सामने से ले जाओ और ले जाके ऐसी जगह पर कैद कर दो जहाँ पे इस बोरी के अलावा इनके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो। तो वो तीनों बड़े हैरान हो गए, हैं एक ही होया साढ़े नाल। फिर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। उन्होंने बड़ी मिन्नत से माइजत की। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपने जो बोया है वही काटोगे। तो उनको उन्होंने ऐसी जगह पर कैद कर दिया जहाँ पर उस एक बोरी के सिवा कुछ नहीं था। तो जिसने सिर्फ घास फूस भरा था और जो फेंके हुए थे, जो टूट के गिरे हुए थे, जो गंदे फल और घास फूस था, वो तो 5-10 दिन जिया, उसके बाद वो तो खलास हो गया। जो दूसरा था तो उसने भी बड़ी मुश्किल से माह तो एक गुजार लिया, लेकिन वो बड़ा पछताया कि काश मैं भी पूरा जो आधा थैला भरा हुआ था ना, आधी बोरी भरी हुई थी अच्छे फलों की, उसकी बजाय मैंने पूरी बोरी भरनी थी। ओफो, ये मैंने क्या कर दिया। तो जिसने पूरी बोरी खूबसूरत अच्छे और चुन चुन के फलों की भरी हुई थी ना, तो उसने बड़ा महीना आराम के साथ सुकून के साथ टेक लगा के गुजारा। तो जब 1 माह बाद उनका दरवाज़ा था वो खोला गया कैद खाने का, तो तीनों में से एक जिंदा बिल्कुल हशाश बशाश, एक लागर हालत में, एक मुर्दा हालत में पाया गया। तो बादशाह ने कहा कि जो बिल्कुल सही हालत में है यही मेरी सल्तनत का और मेरे मुल्क के लिए सबसे अच्छा वजीर है। ये एक बादशाह और 3 वजीरों की कहानी थी। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो बादशाह है उसने बड़ा ही अच्छा सोचा। जो एक ज़िंदा बच गया था ना वज़ीर, जिसने अच्छे फल जमा किए थे, असल में ये हमारी दुनिया है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम दुनिया में जाकर अच्छे अमाल करें और अपने अल्लाह के लिए, अपने जो महबूब आला है उसके लिए, हमारा जो परवरदिगार है जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, जो हमारा सबसे बड़ा खैर खा मोहब्बत करने वाला महबूब आला है, हम उसके लिए तमाम चीज़ें जमा करके और अच्छी से अच्छी चीज़ें जमा करके ले जाएं, ताकि हमारी कोई भी चीज़ उसके यहाँ बारगाह इलाहिया में रद्द ना हो। और जो जिन लोगों ने बुरी चीज़ें जमा की हैं, आधी बुरी आधी, उनका गुजारा तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये जो ऊंचे मुंह चढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, क़यामत के दिन इनका रोना नहीं देखा जाएगा तुम लोगों से। ये जो लोग दुनिया में बड़ी हकारत की निगाह से दूसरों को देखते हैं और दूसरों के लिए हमेशा बुरी चीज़ें ही तसव्वुर करते हैं, उनके लिए पेश करते हैं,
उनका कल क़यामत वाले दिन रोना नहीं देखा जाएगा। इसलिए ये एक छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी और इस वाक़या की मदद से आपको अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा। इसी तरह की मज़ीद खूबसूरत और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको मेरे इस तरह के जो व्लॉग हैं, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, वो आपको कैसी लगती हैं, ताकि मैं इस पर और मज़ीद मेहनत करूँ और बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।